समय की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्य के साथ एक दूर के नगर में प्रवचन देने के लिए जा रहे थे। वह और शिष्य काफी दिनों से पैदल चल रहे थे और आखिरकार एक समय ऐसा आया जब वह उस नगर के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। परंतु महात्मा बुद्ध और शिष्य ने महसूस किया कि उस नगर के लोग महात्माओं को पसंद नहीं करते हैं एवं वह नहीं चाहते कि उन्हें कोई उपदेश दे और सीधी राह पर लेकर आए। इसलिए उन्होंने महात्मा बुद्ध और शिष्य को अपमानित करना शुरू कर दिया। उन्होंने कई घंटे तक महात्मा बुद्ध को नगर में नहीं घुसने दिया एवं उन्हें बहुत गालियां देकर उनका अपमान किया, परंतु शिष्य और महात्मा बुद्ध शांत अवस्था में उसी स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं की। ये देखकर गांव वाले हैरान हुए और उनमें से एक व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से पूछा कि क्या तुम इंसान नहीं हो? हमने तुम्हें इतनी गालियां दी और अपमान भी किया, परंतु तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या तुम्हें आत्मसम्मान से प्यार नहीं है? महात्मा बुद्ध ने कहा, मुझे स्वागत से कोई फर्क नहीं पड़ता एवं मुझे अपमान से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक संत हूँ, मुझे दुनिया के लोगों की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इस दुनिया से मिट जाना है एवं इस सृष्टि का भी एक दिन अंत होगा। यदि कोई मेरा अपमान करता है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने आत्मज्ञान को प्राप्त किया है। मैं प्रत्येक मनुष्य में बचे हुए कोमल मन को ज्ञान बांटने का काम करता हूँ, जो कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कहीं दबा है और उसकी नकारात्मकता उस पर नियंत्रण पाकर उसे बहकाती है। तब उस व्यक्ति ने कहा, परंतु हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया, तुम कुछ नहीं करोगे? महात्मा बुद्ध ने कहा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं वही करूँगा जो मैंने पिछले नगर में किया था। तब व्यक्ति ने पूछा कि आपने क्या किया था? महात्मा बुद्ध ने कहा कि पिछले नगर में लोग मेरे लिए बहुत सारे पकवान एवं फल लेकर आए थे, परंतु मैं भोजन कर चुका था एवं मेरा पेट भरा हुआ था। इसलिए मैंने उन लोगों से कहा कि यह भोजन एवं फल अपने लोगों में जाकर बांट दो, मेरा पेट भरा हुआ है। और उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन किया, उन्होंने वह फल एवं भोजन को अपने लोगों में जाकर बांट दिया। मैं तुमसे भी कहता हूँ, तुमने जो मुझे गालियाँ एवं अपमानजनक बातें कही है वह तुम अपने लोगों में जाकर बांट दो, क्योंकि मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सभी व्यक्तियों को एक महान ज्ञानी का अपमान करने का बहुत ज्यादा पछतावा हुआ एवं सभी ने महात्मा बुद्ध से क्षमा मांगी और उन्हें नगर में आने की अनुमति दी। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने बिना हिंसा किए लोगों को वह पाठ पढ़ाया जिसे लोग जिंदगी में नहीं समझ पाते हैं। जीवन में उन्हीं चीज़ों को स्वीकार करना चाहिए जिनकी हमें आवश्यकता है। यदि हमें उस चीज़ की आवश्यकता नहीं है तो हमें उसे नकार देना चाहिए, चाहे वह अपमान हो या कोई वस्तु।